चलिए बात करते हैं एक बॉडी बिल्डर लेजेंड की, रॉनी कोलमैन। ये नाम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर्स में आता है। रॉनी सिर्फ टाइटल्स जीतने के लिए नहीं जाने गए, बल्कि अपने बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश करने के लिए भी मशहूर हैं। लेकिन इस एक्सट्रीम ट्रेनिंग के साथ इंजरीज भी आईं, जिन्होंने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। रॉनी कोलमैन 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हैं, जो अपनी मैसिव स्ट्रेंथ और हैवी लिफ्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो 800 पाउंड्स स्क्वाट्स करते थे और डेडलिफ्ट भी करते थे। ये हैवी वेट उनके साइज को बिल्ड करने में हेल्प किया, लेकिन इस वजह से इंजरीज भी हुई। अपने कैरियर के दौरान रॉनी ने मल्टीपल इंजरीज फेस की, खासकर उनकी बैक और स्पाइन से रिलेटेड। बार बार हैवी वेट्स उठाना उनके स्पाइन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने लगा कि उनको हर्निएटेड डिस्क्स, नर्व डैमेज और स्पाइनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। अपने कॉम्पिटिटिव कैरियर के एंड तक रॉनी के 12 से ज़्यादा सर्जरीज हो चुकी थी, जिसमें उनकी बैक और हिप्स को ठीक करना शामिल था। सबसे फेमस उनकी स्पाइनल इंजरीज थी, जिसमें उनको स्पाइनल फ्यूजन और मेटल रॉड्स का यूज़ करना पड़ा। एक बात जो रॉनी की कहानी को अलग बनाती है, वो उनका रेजिलियंस है। मल्टीपल सर्जरीज के बाद भी रॉनी जिम वापस आए, कभी कभी जल्दी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और बिगड़ गई। आज रॉनी क्रूचेस का यूज़ करते हैं चलने के लिए, और जबकि अब वो पहले जैसे हैवी लिफ्ट्स नहीं कर सकते, उनका पैशन बॉडी बिल्डिंग के लिए आज भी वैसे ही है। रॉनी अब भी वर्कआउट करते हैं, लेकिन अब उनका रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। रॉनी की इंजरीज हमें ये सीख देती है कि ओवर ट्रेनिंग कितना डेंजरस हो सकता है। हैवी वेट्स उठाना मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, लेकिन बार बार बिना रेस्ट के एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करना लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन रॉनी की कहानी से ये है कि रिकवरी कितनी ज़रूरी है। उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और साइज के लिए इतना पुश किया, लेकिन प्रॉपर रिकवरी को स्किप करते रहे, जो उनका कैरियर लंबा कर सकती थी और उन्हें सीवियर इंजरीज से बचा सकती थी। अब रॉनी खुद भी कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो अपना ट्रेनिंग रूटीन अलग तरीके से अप्रोच करते। शायद उन्होंने अल्ट्रा हैवी वेट्स उठाना कम कर दिया होता और अपनी रूटीन में ज़्यादा रिकवरी शामिल की होती। स्मार्टर ट्रेनिंग आपको सीरियस इंजरीज से बचा सकती है। रॉनी कोलमैन की मेंटल टफनेस भी बहुत इंप्रेसिव है। इतनी सर्जरीज, इंजरीज और फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद वो पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिवन है। उनका लाइट वेट बेबी माइंडसेट उन्हें आज भी डिफिकल्ट टाइम से लड़ने में मदद करता है। प्रॉपर फॉर्म, हमेशा फॉर्म को प्रायोरिटी दो वेट्स के ऊपर, ताकि आपको लॉन्ग टर्म इंजरीज ना हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे वेट्स बढ़ाओ ताकि आप अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दो। रेस्ट एंड रिकवरी, हैवी लिफ्टिंग के बाद अपने बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो इग्नोर मत करो। पेन को पुश करना क्रोनिक इंजरीज का रीज़न बन सकता है। रॉनी कोलमैन की कहानी इंस्पायरिंग भी है और वार्निंग भी। वो एक लेजेंड है, लेकिन उनकी इंजरीज हमें एक्सट्रीम ट्रेनिंग के डार्क साइड्स के बारे में बताती है। उनका बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशन कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनके बॉडी ने इस पैशन की प्राइस चुकाई है। रॉनी से हम ये सीख सकते हैं, ट्रेन स्मार्ट, अपने बॉडी का ध्यान रखो और लॉन्ग टर्म तक गेम में बने रहो।